सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे बच्चों में होने वाले हियरिंग लॉस के बारे में, यानी ना सुनाई देना या फिर कम सुनाई देना। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, कान बंद होने पर आपका बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमें मेल आया दिव्या का। भोपाल की रहने वाली हैं और उनकी 1 साल की बेटी है। पैदा होने के कुछ महीने बाद ही दिव्या ने नोटिस कर लिया था कि उनकी बेटी आवाज़ों को सुनकर रिएक्ट नहीं करती है, ना डरती है, ना रोती है, ना ही उसके बर्ताव में कोई भी बदलाव आता है। ऐसा लगता है जैसे उसे वो आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। समय रहते उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया। वहाँ उसकी स्क्रीनिंग हुई, टेस्ट हुए, तब पता चला उनकी बेटी को हियरिंग लॉस है, यानी उसे सुनाई नहीं देता है। अब उनकी बेटी का इलाज चल रहा है। दिव्या ने बताया कि कई बार माँ बाप छोटे छोटे लक्षण मिस कर देते हैं, खासतौर पर जब बच्चा बहुत छोटा होता है। जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। बच्चों में हियरिंग लॉस सही समय पर पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो चाहती हैं कि हम इस मुद्दे पर एक एपिसोड बनाएं। किन वजहों से ऐसा होता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसका इलाज क्या है, ये सब बताएं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हियरिंग लॉस होता क्या है। इसमें बिल्कुल नहीं सुनाई देता है या फिर कम सुनाई देता है, यानी क्या होता है, सुनिए। हियरिंग लॉस और या जो सुनने की हमारी क्षमता है, उसको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे डेसिबल में मेजर करते हैं। अगर किसी की सुनने की क्षमता 25 डेसिबल से अगर बेटर होता है तो उसको बोलते हैं कि नॉर्मल हियरिंग है, और अगर किसी की सुनने की क्षमता 25 डेसिबल से पुअर है तो हम उसको बोलते हैं कि हियरिंग लॉस है। हियरिंग लॉस को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस, सीवियर हियरिंग लॉस और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। अगर हम हियरिंग लॉस के टाइप्स देखें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कंडक्टिव हियरिंग लॉस, नंबर 2 मिक्स हियरिंग लॉस एंड नंबर 3 सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर हम देखें कि दुनिया में कितने लोगों को हियरिंग लॉस है, तो WHO की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में करीब 46 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार का हियरिंग लॉस है। अगर हम इंडिया में ये नंबर देखें तो इंडिया में करीब 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, और उन 2.5 करोड़ में से हर 1000 बर्थ में से 1 से 3 बच्चों को परमानेंट हियरिंग लॉस है। हियरिंग लॉस के बहुत सारे कारण हैं। हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रीनेटल कॉजेज। ये वो कारण हैं जो कि बच्चे के जन्म के पहले हियरिंग लॉस का कारण बनते हैं। मुख्यतः इसमें जेनेटिक कॉजेज हैं जो कि 50% चाइल्डहुड हियरिंग लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अदर कारण जो हो सकते हैं वो मेटल इन्फेक्शन है। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है पेरीनेटल कॉजेज। पेरीनेटल कॉजेज ये वो कारण हैं जो बच्चे के जन्म के समय रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ एंड अदर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। तीसरी कैटेगरी है पोस्टनेटल कॉजेज की कैटेगरी, जिसमें कि बच्चे के जन्म के बाद जो कारण हियरिंग लॉस का बनते हैं उनको हम पोस्टनेटल कॉज बनते हैं। कॉमन एग्जांपल पोस्टनेटल कॉजेज के जो है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड अदर मिलियन इन्फेक्शंस। बच्चे पैदा होने के समय से ही नॉर्मल बोलने और सुनने का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि 1 से 2 महीने का बच्चा भी बहुत जोर से आवाज़ आने से चौंक जाता है। 6 से 8 महीने के बच्चे कहाँ से आवाज़ आ रही है ये देखने की कोशिश करते हैं। 12 से 14 महीने के बच्चे उनका नाम बुलाने पर मुड़ के देखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है या उनका नाम कौन बुला रहा है, और उनमें कुछ वर्ड जैसे आवाज़ निकालने का पैटर्न भी चालू हो जाता है, जैसे कि बाबा मामा जैसे पैटर्न चालू हो जाते हैं।
अगर पेरेंट्स ये बिहेवियर्स बच्चों में नहीं देखते हैं तो उन्हें ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच पैथोलॉजिस्ट से प्रॉपर जांच करानी चाहिए। सुनाई ना देने के पीछे क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हैं जो आपको नहीं मिस करने हैं, ये सब आपने जान लिए। अब बात करते हैं बचाव की। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही इसका इलाज क्या है। 30% से ज़्यादा बच्चों में जो हियरिंग लॉस होता है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, CMV, पम्स, मेनिंजाइटिस, मीजल्स की वजह से हो सकता है। ये सारे इन्फेक्शंस इम्यूनाइजेशन से रोके जा सकते हैं जिससे हियरिंग लॉस ना हो। बाकी जो मिलियर इन्फेक्शंस हैं जैसे CSM है, ग्लू ईयर है, ये सारी कंडीशंस जो है प्रॉपर हाइजीन से बचाई जा सकती हैं। और अगर किसी को ये सारे इन्फेक्शन हो गए हैं तो वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट सीख कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके। जो चाइल्डहुड मैटरनल एंड चाइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बचाए जा सकते हैं। वो हियरिंग लॉस को प्रिवेंट करने में सहायक हो सकते हैं। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज़ प्रेग्नेंट वुमेन में और बच्चों में उसको हम रोक सकते हैं जिसकी वजह से हियरिंग लॉस ना हो। हियरिंग लॉस का टाइम पे आइडेंटिफाई होना ये इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न और चाइल्डहुड हियरिंग स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हियरिंग लॉस मैनेजमेंट के बच्चों में। अगर हियरिंग लॉस टेम्परेरी नेचर है और रिवर्सिबल इन नेचर है तो ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया जा सकता है। बट अगर हियरिंग लॉस परमानेंट इन नेचर का है तो उसमें एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस और हियरिंग एड्स का यूज़ किया जा सकता है। अगर हियरिंग लॉस बहुत ही सीवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी का है तो उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। कुछ अदर कंडीशंस, ईयर की जो कंडीशंस हैं उसमें बोन कंडक्शन इम्प्लांट का उपयोग भी किया जा सकता है। इम्प्लांट्स और हियरिंग डिवाइसेस के अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपके काम जरूर आएंगी। लक्षण और बचाव पर खास तवज्जो दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपके कान, आपको पता है ये सिर्फ सुनने का काम नहीं करते हैं। आप अपने दोनों पैरों पर जो बैलेंस बनाकर रखते हैं ना, वो भी इन्हीं की बदौलत है। कैसे? अगर कभी आपके कान बंद होते हैं, आपको इन्फेक्शन होता है, तो आपने नोटिस किया होगा आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने वर्टिगो का नाम सुना है? ये एक फीलिंग है जब आप ऑफ बैलेंस महसूस करते हैं। इसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया गोल गोल घूम रही है। अब ये वर्टिगो कान के अंदर होने वाले इन्फेक्शन का भी नतीजा होता है। अब आप पूछेंगे कि कान आपका बैलेंस कैसे बनाकर रखता है। देखिए, आपके कान के अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी जैसा। जब आप हिलते हैं, चलते हैं, तब ये फ्लूइड हिलता डुलता है। इसके हिलने से आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है। उसे पता चल जाता है कि आप स्थिर नहीं हैं, एक जगह पे नहीं हैं, और उसको आपका जो बैलेंस है वो बना कर रखना है। यही नहीं, आपको पता है आपके कान हमेशा जागते रहते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तब भी। पर हाँ, उस वक्त भले ही आपके कान सुन रहे हों, आपका ब्रेन उस आवाज़ को तवज्जो नहीं देता, इसलिए वो वैसे रिएक्ट नहीं करता है जैसे जागते वक्त करता है। इसी कारण से आपकी नींद आसानी से नहीं टूटती है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो हरगिज ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके ब्रेन टिश्यू यानी वो ब्रेन में मौजूद ऊतकों में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर से एल्यूमिनियम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जो लोग अल्जाइमर्स बीमारी से ग्रसित होते हैं उनके ब्रेन टिश्यू में एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में होता है। खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या फिर पायरेक्स के बर्तन सबसे सही रहते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।